नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल सिंपल टिप्स श्रेया। आज मैं बात करने वाली हूँ शरीर में सूजन आने से आप क्या होम रेमेडीज़ फॉलो कर सकते हैं। मेरे पास कुछ मैसेज आए थे कि मैं इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ वीडियो बनाऊं जिनको फॉलो करके आप अपनी शरीर की सूजन कम कर सकते हैं। शरीर में सूजन आना बीमारी नहीं होती है, पर अगर बहुत लंबे समय से आपको कहीं ना कहीं सूजन रहता है या किसी वजह से आप देख रहे हैं कि आपको सूजन आना चालू हुआ है और वो रह रहा है बहुत लंबे समय तक, तो आप उसे नेग्लेक्ट ना करें। आप उससे होम रेमेडीज से या फिर मेडिकेशन से ठीक करने की कोशिश करिए, क्योंकि सूजन आना मतलब एक संकेत हो सकता है आपको किसी बीमारी का। अगर किसी के पैरों में सूजन रहती है या उनकी गुठलियों में सूजन रहती है तो आपको समझना चाहिए, हो सकता है आपको किडनी की परेशानी हो रही है या हो सकती है। नेक्स्ट होता है कि अगर आपके पेट के जो निचले वाला हिस्सा होता है उसमें अगर आपको सूजन रहती है तो हो सकता है, अधिकतर ये फीमेल्स में देखा गया है कि उनको यूटेरस की समस्या कुछ ना कुछ हो सकती है, या किसी फीमेल्स को अगर पीरियड्स आने वाले रहते हैं तो उसके कुछ दिन पहले से उनका पेल्विक एरिया थोड़ा सा स्वेल हो जाता है, ब्लॉटिंग हो जाती है उसमें। और अगर आपको लिवर की समस्या होती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल, तो भी आपका पेल्विक एरिया थोड़ा सा सूजा हुआ रह सकता है। अगर आपके हाथों में या थाइज में स्वेलिंग रहती है, सूजन रहती है, तो हो सकता है आपको हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही हो। नेक्स्ट होता है कि अगर आपके चेस्ट में सूजन रहती है तो हो सकता है आपके फेफड़ों में, आपके लंग्स में पानी भरा हो सकता है, जिस वजह से सूजन आती है। ये कुछ ऐसी जगह पे सूजन होती है जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमको सूजन क्यों हो रही है, उसका कारण क्या हो सकता है, और वो होम रेमेडीज़ को फॉलो करके आप उस सूजन को कम भी कर सकते हैं। मैं आपको मेडिकेशन सजेस्ट नहीं करूँगी कभी भी। हाँ, बहुत एक्सट्रीम हो जाता है तो आपको मेडिकेशन लेना बहुत ज़रूरी है, बट दवाइयाँ लेके आप अपनी सूजन कम तो कर देंगे, पर वो दवाइयों का बहुत ज़्यादा आफ्टर इफेक्ट होता है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी दवाइयों के लिए नहीं बनी है। ह्यूमन बॉडी नेचुरल चीज़ों के लिए बनी है, क्योंकि नेचुरल चीज़ें जो आप लेते हैं वो आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देंगे, अच्छा ही करेंगे, कोई खराबी नहीं करेंगे, क्योंकि वो आयुर्वेदिक होते हैं, वो एकदम नेचुरल होते हैं, घरेलू उपाय होते हैं, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मेडिकेशन लेने से ज़्यादा बेटर होता है कि आप होम रेमेडीज़ से अगर आप अपनी सूजन को कम कर सके, या आपको अगर बॉडी में कोई भी परेशानी हो रही है उसको अगर आप होम रेमेडीज़ फॉलो करके कम कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो मेरा ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए बेल बटन को प्लीज़ क्लिक कर दीजिए। सबसे पहला होम रेमेडी ये होता है, कोरिएंडर सीड्स लेने हैं। 25 ग्राम से 30 ग्राम आप धनिए के बीज ले लीजिए। 250 से 300 ml पानी में आप रात भर उसको भिगो के रख सकते हैं। आप अगर भिगोना भूल जाते हैं तो मॉर्निंग में भी उसको 250 से 300 ml पानी में उसको आप मिला लीजिए, और फिर उसको अच्छे से आपको गर्म करना है। फिर उस पानी को आप छान लीजिए। छानने के बाद उसमें आप चाहें तो गुड़ भी मिला सकते हैं, आप शहद मिला सकते हैं। किसी किसी को धनिया के पानी का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, उनके लिए, और अगर आप सादा पी सकते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। जिनको भी यूरिन रिलेटेड कोई इशू है या किडनी आपका ठीक से काम नहीं कर रहा है, धनिया का पानी उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत हेल्पफुल होता है। सेकेंड होता है कि आप एप्पल साइडर विनेगर को लूक वार्म वाटर में मिला के सुबह एम्प्टी स्टमक अगर पीते हैं तो भी आपकी सूजन कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट होता है अजवाइन का काढ़ा। आप 1 ग्लास पानी में ½ टेबल स्पून अजवाइन ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा कद्दूकस करके अदरक मिला लीजिए, और फिर आप इसको इतना खौलाइए कि पानी जितना आपने लिया है उसका आधा हो जाना चाहिए, और फिर उसको आप छान के उसमें शहद मिला सकते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप शहद नहीं मिलाना चाहते ना मिलाइए, और फिर उस पानी को आपको पीना है। ये भी सूजन कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। किसी को भी अगर हार्ट, लीवर, किडनी की वजह से कोई सूजन आती है तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है उन लोगों के लिए। नेक्स्ट होता है जीरा लेना है आपको।
और चीनी लेना है आपको इक्वल अमाउंट लेना है। अगर आप 1 चम्मच जीरा ले रहे हैं और 1 चम्मच ही आपको चीनी लेना है, दोनों का अमाउंट इक्वल होना चाहिए। इस मिक्सचर को आपको सुबह एम्प्टी स्टमक में खाना है और आप इसको मील्स के बाद भी खा सकते हैं। ये आपकी सूजन कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट होता है कि आपको सिकाई करना है। सिकाई किस तरीके से करना है, आपको अपना पैर या हाथ या जो भी पोर्शन है उसको आपको गर्म पानी में नहीं डुबोना है। आप एक कपड़े को गर्म पानी में डुबोइए और अच्छे से स्पंज कर लीजिए, उसको अच्छे से निचोड़ लीजिए और फिर उसके बाद उस कपड़े से हल्का हल्का प्रेस करके जहाँ पे भी जिस भी पोर्शन में आपको सूजन है उसमें आपको सिकाई करना है। वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है सूजन कम करने में। तो ये तो थे कुछ 5 होम रेमेडीज़ जो मैंने आपके साथ शेयर करे सूजन कम करने के लिए। बट अगर आपको सूजन बहुत लंबे समय तक रह रही है या आपका सूजन किसी भी तरीके से कम नहीं हो रहा है तो उसे नेग्लेक्ट मत करिए, उसको आप डॉक्टर को दिखाइए या आप होम रेमेडीज़ फॉलो करके अगर कम होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप उसे नेग्लेक्ट मत करिए, वो एक सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।